नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या स्पीकर बिरला ने धनखड़ से बड़ी चूक कर दी है? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने बिरला को ठिकाने लगाने की तैयारी पूरी कर ली है? मतलब धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसे तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा स्पीकर बिरला के साथ नहीं होता। और क्यों नहीं होता, सवालों के जवाब आपको बताएंगे। और क्या अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही बिरला इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सामने सरेंडर हो गई है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर 9 मार्च को वोटिंग। रिजिजू बोले, अगर विपक्ष ने किया हंगामा तो आप समझ सकते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से आधिकारिक मोहर लगा दी गई है कि स्पीकर बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन ने एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब आधिकारिक घोषणा कर दी गई है कि बजट सत्र का जब दूसरा सेशन शुरू होगा 9 मार्च को, तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद वोटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से दावा किया गया है कि अगर इस चर्चा के बीच विपक्ष ने किसी भी तरह का हंगामा किया तो हम गिलोटिन लगा देंगे। और गिलोटिन का मतलब ये होता है कि सामूहिक मतदान होगा चर्चा किए बगैर। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत मौजूद है। ऐसे हालातों में स्पीकर बिरला की कुर्सी तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, फजीहत तो डबल होने वाली है। आपको बता दें, इस अविश्वास प्रस्ताव से स्पीकर बिरला हड़बड़ा रहे हैं। और कितना हड़बड़ा रहे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव सामने आया उसी दिन स्पीकर बिरला ने तत्काल प्रभाव से फैसला ले लिया कि जब तक इस अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता है तब तक सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होऊंगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि फैसला होने तक स्पीकर बिरला सदन नहीं आए। और अब आप देख सकते हैं कि जो फैसला निकलकर सामने आया है उससे स्पीकर बिरला की कुर्सी फंस गई है। फिलहाल जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष के सामने मोदी सरकार पहली बार सरेंडर हो गई है। मोदी काल में ऐसा पहली बार होने वाला है कि किसी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा के साथ साथ वोटिंग भी होने वाली है। आपको बता दें कि इसके पहले भी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इसे तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया गया। लेकिन ऐसा स्पीकर बिरला के साथ नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है, इसको लेकर दावा यह किया जा रहा है कि स्पीकर बिरला ने जिस तरीके से अपने चेंबर में राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति दे दी थी, यहीं पर बिरला से बड़ी चूक हो गई है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि स्पीकर बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के दिन आनन फानन में अपनी फजीहत से बचने के लिए राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया। अब यही मौका देना उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जिन राहुल गांधी को बोलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह खड़े हो गए, उन राहुल गांधी को बोलने का मौका स्पीकर बिरला अपने चेंबर में कैसे दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर बिरला को ही फजीहत में फंसाने की कोशिश कर रही है। और कितनी बड़ी ये साजिश हो रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो स्पीकर बिरला को
सांसद होने के नाते सफाई देनी पड़ सकती है, और यह बताना पड़ सकता है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण नहीं दिया, और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को किससे खतरा है। आपको बता दें कि नियम कहता है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका नहीं जा सकता है। स्पीकर बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पहले तो बोलने का मौका नहीं दिया, और फिर जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो अपने चेंबर में सहमति दी है, और इस सहमति का खुलासा तो खुद राहुल गांधी ने भरे सदन में किया है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को बोलने नहीं देने के लिए अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है। एक तरफ राहुल गांधी नरवणे की किताब को लेकर बोल नहीं पाए हैं, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट हो गया है। आपको बता दें कि इस अविश्वास प्रस्ताव में खामियां थी। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इसे खारिज किया जा सकता था, लेकिन फिर भी इसे खारिज नहीं किया गया, पहली बात। और दूसरा, राहुल गांधी ने आखिर अविश्वास प्रस्ताव जो स्पीकर बिरला के खिलाफ लाया गया है उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं, इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। तो फिलहाल कई तरीके के सवाल हैं, और इन सभी सवालों के बीच बजट सत्र के दूसरे सेशन की शुरुआत में 9 मार्च को स्पीकर बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। और इस चर्चा में स्पीकर बिरला की कुर्सी तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, जितनी फजीयत होने वाली है, इस फजीयत को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने तो दावा पहले ही कर दिया है कि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आने पर स्पीकर बिरला सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, ऐसे हालातों में वो चर्चा से पहले ही इस्तीफा भी दे सकते हैं। फिलहाल होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस पर चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग होगी, और वोटिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के पास 234 सांसद मौजूद हैं। ऐसे हालातों में अगर बिरला के खिलाफ 200 सांसदों ने भी वोटिंग कर दी तो आप समझ सकते हैं कि स्पीकर बिरला की फजीयत होने वाली है, क्योंकि जब भी मुद्दा फंसेगा तो विपक्ष तो कह देगा कि हमें तो स्पीकर पर ही भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि स्पीकर बिरला चौतरफा भस गए हैं। स्पीकर बिरला ने जिस तरीके से, शर्मनाक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में भाषण नहीं देने का बचाव किया है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया है, ऐसे हालातों में 9 मार्च को स्पीकर बिरला का क्या होगा, और क्या बहस से पहले ही स्पीकर बिरला का इस्तीफा होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।